शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वैदिक विधान ये कहता है कि दशमी को एक आहार, एकादशी में निराहार तथा द्वादशी में एकाहार करना चाहिए। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार संपूर्ण वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व होता है तथा प्रत्येक एकादशियों की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशियों को वास्तव में मोक्षदायिनी माना गया है। भगवान श्री विष्णु जी को एकादशी तिथि अति प्रिय मानी गई है, चाहे वह कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की। इसी कारण एकादशी के दिन व्रत करने वाले प्रत्येक भक्तों पर प्रभु की अपार कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अतः प्रत्येक एकादशियों पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं तथा व्रत रखते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। किंतु प्रत्येक एकादशियों में से एक ऐसी एकादशी भी है जिसके व्रत को करने से जातक को अपार धन संपदा तथा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अतः ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा या अचला एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी के प्रभाव से पाप कर्मों से छुटकारा प्राप्त होता है तथा इस दिन व्रत करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में अभिवृद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत उत्तम पुण्यों को प्रदान करने वाला तथा समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला माना गया है। समस्त एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, वह सर्वोत्तम मानी जाती है। किंतु ज्येष्ठ मास की ही कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अपरा या अचला एकादशी भी प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म हत्या, परनिंदा तथा भूत प्रेत योनि आदि जैसे अनेक पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने में सहायक मानी गई है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से व्रती को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का एक अर्थ यह भी है कि इस एकादशी के व्रत का पुण्य अपार है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन कच्चे आम अर्थात कैरी का सागार लेना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत का पारण। एकादशी के व्रत की समाप्ति करने की विधि को पारण कहते हैं। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधिवत पारण ना किया जाए। एकादशी व्रत के अगले दिवस सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पूर्व करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व समाप्त हो रही हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। जो भक्तगण व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत समाप्त करने से पूर्व हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। यदि जातक कुछ कारणों से प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के पश्चात पारण करना चाहिए। इस वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 5 जून शनिवार की प्रातः 4:07 से प्रारंभ होकर 6 जून रविवार की प्रातः 6:19 तक व्याप्त रहेगी। अतः इस वर्ष 2021 में अपरा एकादशी का व्रत 6 जून रविवार के दिन किया जाएगा। इस वर्ष अपरा एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का शुभ समय 7 जून सोमवार की प्रातः 5:57 से 8:32 तक का रहेगा। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय प्रातः 8:48 का रहेगा।
दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।